हेलो फ्रेंड्स, गुड नाइट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बर्मा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रश्नावली 7.1 जो ट्रायंगल से रिलेटेड है, सवाल नंबर 7 को लेकर के आया हूँ। सवाल नंबर 7 है, ए बी एक रेखाखंड है। ए बी एक रेखाखंड है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है, और इस रेखाखंड ए बी का जो पी है वो मध्य बिंदु है, सेंटर में है। कह रहे हैं कि डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर, ऊपर की ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई। कोण बी ए डी, बी ए डी, यह कोण इज इक्वल टू कोण ए बी ई, ए बी ई, ये कोण, ठीक है ना, बराबर है। और ई पी ए, कोण ई पी ए, ई पी ए, ये कोण, ये रोटेशन इज इक्वल टू कोण डी पी बी, डी पी बी, ये रोटेशन, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तो दर्शाइए या सिद्ध कीजिए या बताइए कि ट्रायंगल डी ए पी, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए बी पी, ई बी पी, ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, ठीक है। और दूसरा करें कि ए डी बराबर बी ई, ए डी बराबर बी ई, ये दिखाने हैं। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। समझिए इसको। ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। ए बी एक रेखाखंड है, हो गया। और पी इसका मध्य बिंदु है। चलिए, तथा पी इसका मध्य बिंदु है। पी इसका मध्य बिंदु किसका? ये जो रेखाखंड ए बी है, पी इसका मध्य बिंदु है, सेंटर में है। जब रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु पी है, तब क्या होगा? तब होगा ए पी इज इक्वल टू बी पी, यह दूरी बराबर यह दूरी। इसलिए समझिएगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ए पी और बी पी बराबर होंगे क्योंकि इसके सेंटर में है, मध्य बिंदु है। और कितने होंगे? ये ए बी के आधे होंगे। ए बी का आधा ए पी होगा और ए बी का आधा बी पी होगा, इज इक्वल टू हाफ ए बी। क्यों? क्योंकि पी इसके सेंटर में है, इसलिए। अब चलिए, अब करेंगे डी और ए रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं, तथा डी एवं ई, डी एवं ई, वो डी है या ई है? डी एवं ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं,
हैं कि डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर ऊपर की ही ओर स्थित इस प्रकार दो बिंदु हैं कि क्या एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई। देखिए इसको, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, बी ए डी, ये एंगल, ये रोटेशन, ये घुमाओ, इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, ये रोटेशन, ठीक है ना। ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण कह रहा है। और क्या, और समझिए, और कोण ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, और कोण ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। इसको देखिए, ई पी ए किधर है, ई पी ए को देखिए, ई पी ए ये रोटेशन है, ई पी ए ये रोटेशन, ये घुमाओ, इज इक्वल टू डी पी बी, ये वाला घुमाओ। समझने का प्रयास करिएगा। ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है ना। तो दर्शाना है, तो दर्शाना है कि क्या दर्शाना है, ट्रायंगल डीएपी फर्स्ट है, ट्रायंगल डीएपी क्या है, सर्वांगसम ट्रायंगल एबीपी, और सेकंड क्या है, एडी इज इक्वल टू बीई। समझिएगा, कह रहा है कि तो दिखाना है कि ट्रायंगल डीएपी और ईबीपी, डीएपी देखिए, डीएपी ये ट्रायंगल और ईबीपी ये ट्रायंगल। समझिएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, ये सर्वांगसम है, और एडी बराबर बीई है, एडी इज इक्वल टू बीई, ठीक है ना। मतलब सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो पहले तो आपको सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा, तब हम सीपीसीटी का हेल्प लेकर के लिख देंगे। क्या होगा, अब समझिए, तो अब क्या होगा, अब होगा आपका उपपद। क्या होगा, उपपद। अब समझिएगा, अब उपपद में हम क्या करेंगे, देखिए ये कह रहा है कि ये कोण बराबर ये कोण है, ये कोण बराबर ये कोण है, और ए बी का मध्य बिंदु पी है, इसलिए यह दूरी बराबर यह दूरी, ठीक है। अब चलिए समझने का प्रयास करिएगा। तो ई पी ए या ए पी ई इज इक्वल टू बी पी डी या डी पी बी, है ना। इसको नोट करिए, कहाँ है ये, यहाँ है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को नोट करिए और समझ लीजिए क्या है, ई पी ए इज इक्वल टू कौन सा, डी पी बी। अब इस ई पी ए में आप ये कनेक्ट कर लीजिए और डी पी बी में भी आप यही कनेक्ट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये पूरा ये हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा ये हो जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, समझने का प्रयास करिएगा। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण कौन सा, इसको आपने क्या माना है, एक माना है। समीकरण फर्स्ट में क्या जोड़ने पर, ये वाली दूरी दोनों में जोड़नी है, कौन सा, ई पी डी। समीकरण एक में
यह समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कौन सा EPD जोड़ने पर अब सुनिए बच्चे, EPD क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपको सिद्ध करना है कि ये सर्वांग सम है। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये क्या है, इस ट्रायंगल में आपका ये पूरा आएगा और इस ट्रायंगल में आपका ये पूरा आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इस समय ये और फिर इस रोटेशन में ये, मतलब दोनों में ये EPD जोड़ेंगे। समझ में आ गया? इसलिए तो जोड़ने पर तो जोड़िए। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है कोण EPA। अब इसमें आपको जोड़ना है क्या? EPD। क्या जोड़ना है? EPD। कोण EPD इज इक्वल टू, अब क्या है, अब है आपका DPB। कोण DPB और इसमें भी क्या जोड़ना है? यही जोड़ना है क्या? EPD दोनों में जोड़ना है। तो कोण EPD। आपने क्या किया? आपने जो समीकरण नंबर 1 है उसको उतार दिया, यही है और इन दोनों में आप EPD क्या कर दिए? जोड़ दिए, ठीक है ना। दोनों पक्षों में जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सर्वांग सम दिखाना है और सर्वांग सम जब दिखाएंगे तो इस ट्रायंगल में यह फुल एंगल आएगा और इस ट्रायंगल में यह भी फुल एंगल आएगा। इसके हेल्प लेंगे। चलिए, तो जब किसी समीकरण के दोनों पक्षों में, ठीक है ना, समान संख्या का जोड़ा जाता है तो उस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या है? ये बैलेंस में है। अब समझिए, जब EPA और EPD कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, EPA ये रोटेशन और EPD ये रोटेशन जब कनेक्ट होगा तो क्या होगा? ये पूरा कोण क्या होगा? APD। तो ये दोनों जुड़ करके हो जाएंगे कोण APD इज इक्वल टू, अब DPB में EPD जोड़िए। DPB देखिए यहाँ, DPB में EPD जोड़ेंगे तो जब आप इस रोटेशन में ये रोटेशन जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये बनेगा, क्या होगा? EPB या BPE, ठीक है ना। BPE कोण BPE इन दोनों का क्या होगा? ऐड होगा, ठीक है। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए। चलिए, तथा अब आगे बढ़िए। अब आपको सिद्ध करना है कौन सा? क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल सर्वांग सम है। तो वहाँ पर हम चलेंगे। तथा कौन सा? त्रिभुज किसमें? त्रिभुज DAP जो सिद्ध करने वाला एवं EBP में, त्रिभुज EBP में। अब इसको लेंगे क्योंकि इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो पहला ले लेंगे, ये हटा दीजिए, न हो तो इसको आप यहाँ कर लीजिए, ठीक है ना। इसलिए ट्रायंगल DAP एवं EBP में, DAP एवं EBP में इसको सर्वांग सम करना है, तो इसको सिद्ध करना है सर्वांग सम, तो पहले इसको ले लीजिए, ले लेंगे। अब क्या है? DAP है तो D कहाँ है? DAP और EBP इसमें दोनों में देखेंगे, दोनों ट्रायंगल में देखेंगे सिमिलरिटी क्या है? एंगल में और साइड में। मिलाइए, इस ट्रायंगल में जो ये दूरी है
वो इस ट्रायंगल में इस दूरी के बराबर है, अभी आपने यहाँ दिखाया है। और ये बराबर ये दिखाए हैं और दोनों में यह बराबर ये भी दिखाए हैं। कहाँ दिखाए हैं? आप यहीं दिखाएं, AP बराबर BP। तो मिल गया, क्या मिल गया? मिल गया आपका 2 कोण और 1 साइड। चलिए करते हैं। कोण, कौन सा कोण? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लेते हैं पहले कि इसको लेते हैं, ठीक है ना। तो हम ले रहे हैं इसी को, तो क्या होगा आपका PAD या DAP। कोण DAP इज इक्वल टू कोण, अब इसमें का ये क्या लिखा है, DAP ले लिए हैं, तो इसमें क्या होगा, EBP इज इक्वल टू कोण EBP। ध्यान दीजिएगा, DAP ये रोटेशन इज इक्वल टू EBP ये रोटेशन, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का ये रोटेशन और इस ट्रायंगल का ये रोटेशन बराबर है, हो गया। तथा अब साइड, इस ट्रायंगल में का यह साइड और इस ट्रायंगल में का यह साइड बराबर है। तो APD पहले लिखे हैं, DAP आप पहले लिखे हैं, तो DAP में क्या होगा, AP। DAP में क्या होगा, AP। क्या है, ये साइड है, AP बराबर। और ABP में क्या होगा, BP या PB, तो BP। AP बराबर BP, यह दूरी बराबर यह दूरी। एवं अब फिर एंगल, कौन सा एंगल, दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे कि इस ट्रायंगल में का पहले, तो इस ट्रायंगल में आपका होगा ये वाला, और ये वाला है APD, ये वाला है APD। तो कोण APD इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, APD ये वाला हो गया, इज इक्वल टू BPE या EPB, BPE क्या लिखेंगे, BPE, कोण BPE। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल APD और ट्रायंगल BPE क्या हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो गए। तो लिख देंगे, इसलिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, यहाँ DAP सर्वांगसम ट्रायंगल, कौन सा, EBP और जब ये हो गए तो कहाँ से हुए, यहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, कहाँ से हुए, ये हुए आपके एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से ये क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अर्थात इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज DAP और EBP सर्वांगसम है। त्रिभुज DAP एवं त्रिभुज EBP क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। तो एक तो आपने सिद्ध कर दिया सक्सेसफुली, अब दूसरा रह गया कि AD बराबर BE। अब ध्यान दीजिएगा, आपने DAP इस ट्रायंगल को और EBP इस ट्रायंगल को सिद्ध कर दिया कि सर्वांगसम है, और इस ट्रायंगल का आपको ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का आपका यह भुजा और इस ट्रायंगल का आपका यह भुजा दिखाना है कि बराबर है। तो AD किस में है, AD ये आपके DAP में है या APD में है, और BE आपके दूसरे में है, जो कि ये दोनों ट्रायंगल आपने क्या
सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। तो अब लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज की, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं, समान होती हैं या बराबर होती हैं। जब सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होगा, तो यह साइड इज इक्वल टू यह साइड, तो कौन सा, AD इज इक्वल टू BE। इसलिए AD, साइड AD इज इक्वल टू साइड BE, AD इज इक्वल टू BE। ये दूसरा है, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।